भक्ति सभी करते हैं परंतु फलवती नहीं होती क्यों? ये आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। जो जितनी भक्ति करता है वो कभी निष्फल होती ही नहीं। भाएं को भाएं अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। भाएं को भाएं, किसी भी प्रकार से जो भगवान के लिए कुछ भी करता है वो कभी निष्फल नहीं जाता। हाँ, इतना तो होता है कि देखो, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो फूलता है फूलता है फूलता है, और एक समय ऐसा भी आता है जो फट जाता है। इसी प्रकार कहते हैं जब तक पाप का घड़ा ना भरे तब तक वो फूटता नहीं। लेकिन उस घड़े के फूटने में प्रत्येक बूंद सहयोगी होती है। इसी प्रकार भगवान भी, जैसे आप नौकरी करते हैं, 1 महीने बाद आपको तनख्वाह मिलती है। अब मिली है आपको तनख्वाह 10 तारीख को, इसका अर्थ ये नहीं कि 10 तारीख की मेहनत को फल आपको मिला। तो आपने जो पीछे 30 दिन सेवा की है उस सब का फल आपको उस समय मिला है। अब ये तो नहीं कहेंगे कि 29 दिन जो हमने काम किया निष्फल गया, कि 30वें दिन ही हमको पे मिली। पे भले 30वें दिन मिली है, लेकिन 30 दिन की मिली है। एक दिन भी का काम भी आपका निष्फल नहीं गया, तनख्वाह भले 30 दिन के बाद मिली है। इसी प्रकार जो भी आप कर रहे हैं भक्ति भगवान के लिए, कभी भी निष्फल नहीं होती। समय पर धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा रुत आए फल होए। आपने फल बोया, बीज बोया, धीरे धीरे अंकुरित होगा, पल्वित होगा, पुष्पित होगा और फिर फलित भी होगा। ऐसा नहीं कि निष्फल जाएगा। भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म कभी भी किसी भी परिस्थिति में निष्फल नहीं हो सकता। आपने कहा भक्ति बहुत करते हैं लेकिन फलित तो नहीं होते, बिल्कुल झूठ, कोरा झूठ। भगवान के लिए कुछ भी आप कर रहे हैं। हाँ, इतना तो कह सकते हैं कि पता नहीं चला, इसलिए पता नहीं चला, समय पे पता चलेगा। अभी भक्ति करते जाओ, समय पे पता चलेगा। जब प्रथम दिन गर्भ में संतान आती है ना, प्रथम दिन, प्रथम रात्रि, तो उस समय नहीं पता चलता कि ये 9 मास के बाद माँ बनेगी, उस समय नहीं पता चलता। लेकिन धीरे 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 समय बीतता जाता है, फिर वो चिन्ह भी प्रकट हो जाते हैं कि आने वाले समय में माँ बनेगी। लेकिन पहले दिन थोड़ी पता चलेगा। और माँ कब बनेगी? तो धीरे धीरे 9 मास पूर्ण होंगे, 10वां मास लगेगा, तब वो प्रत्यक्ष में होगा अब ये माँ बन गई। माँ तो ये उसी दिन बन गई थी लेकिन पता नहीं चला था। 9 मास पहले ही प्रारंभ हो गया था लेकिन पता नहीं चला। पता चला 10वें मास में प्रकट माँ बनी। इसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, धीरे धीरे भगवान हमारे भीतर आ रहे हैं। जैसे गर्भवती स्त्री धीरे धीरे उसका गर्भ बढ़ता है, इसी प्रकार धीरे धीरे हमारे भीतर भगवान आ रहे हैं। और जो जो हमारे भजन से पाप कटते जाएंगे त्यों त्यों भगवान का प्रकाश होता जाएगा। लेकिन होगा सब उसी अनुपात में, धीरे धीरे, जिस अनुपात में हम साधना करते हैं। बाकी इतना मैं अवश्य कहूँगा कि भगवान के लिए किया गया कोई भी कर्म कभी भी किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में निष्फल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अवश्य फल मिलेगा। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। देरी हो जाती है, ये तो हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन वो देरी भी हमारी तरफ से है, हमारे कर्म की तरफ से। बाकी भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं होती। जैसे द्रौपदी ने पुकारा, उसके पुकारने में देरी थी, भगवान के आने में देरी नहीं होती। ये तो हमारी तरफ से कुछ कमियां हैं, लेकिन